रिलायंस के नतीजे आज आ गए भाई मार्केट क्लोज होने के बाद, और डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी वेट रखने वाली कंपनी है। दूसरे नंबर की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, पहली एचडीएफसी, दूसरी रिलायंस। एचडीएफसी और आईसीआईसी के रिजल्ट्स कल आएंगे, उनके डिस्कस ज़रूर करने पड़ेंगे, तभी हमें आगे का रोड मैप पता लगेगा। अभी पिछला जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी सारे एनालिस्ट ने बोला था बहुत बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि उन्होंने देखा था नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट तो जबरदस्त था, लगभग 30,000 करोड़ का पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट दिखा रहा था, जबकि टॉप लाइन रेवेन्यू जो है 2,43,000 करोड़ की थी। मतलब टॉप लाइन रेवेन्यू में कुछ नहीं है, बट नेट प्रॉफिट जो है बढ़ के आया था 30,000 करोड़ पे। तो उसको देखते हुए एनालिस्ट बोल रहे थे भाई बहुत बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, मार्केट में रिलायंस छा जाएगा। पर खुला सीधा 5% नीचे गया उस दिन शेयर, और 1450 1500 मुझे याद है, और वापस 1350 की तरफ बढ़ चला था रिलायंस का शेयर। हुआ क्यों था ऐसे? क्योंकि जब खोल के देखे गए ना नतीजे, तो उन्होंने जो है एशियन पेंट के स्टेक सेल करी थी रिलायंस ने, काफी बड़ा स्टेक सेल कर दिया था एशियन पेंट्स का, इसीलिए वो चीज उन्होंने नेट प्रॉफिट में दिखाई थी। बट अगर आप इस बार रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनका टॉप लाइन रेवेन्यू जो 2,54,000 करोड़ पे आया है, पिछली बार था 2,43,000 करोड़, उसमें बढ़त देखी गई है 4% की। बट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट है वो घट गया है। वो इसीलिए घट गया है क्योंकि पिछली बार जो था वो एशियन पेंट की सेल की वजह से उनका नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था। तो 22,000 करोड़ का इस बार नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछली बार था 30,000 करोड़। तो इसमें घटत दिखाई दे रही है, पर इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड था पिछली बार एशियन पेंट के स्टेक सेल को लेते हुए। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इनके सारे जो जियो प्लेटफॉर्म्स है, रिटेल वाला सेगमेंट है, वो ईयरली आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि साल भर वो एक जैसा चलता है, तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं, सॉरी। बट जो इनका पेट्रोलियम, केमिकल और गैस वाला सेगमेंट है, उसमें वेरिएशंस आते रहते हैं साल दर साल, कभी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कम। तो ईयर ऑन ईयर देखना बहुत ज़रूरी है। अब ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। टॉप लाइन रेवेन्यू जो है 2,31,000 था पिछले साल इसी टाइम पे, अभी है 2,54,000, मतलब 9% की बढ़त। बट खासी देखने वाली बात यह है कि इस बार नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, जो कि 19,000 करोड़ पे था, और इस साल है 22,000 करोड़, जो कि है सीधी सीधी 15% की बढ़त। अब अगर इसमें घुस के देखेंगे तो ईपीएस जो साल दर साल घटे जा रहा था, वो देखने वाली बात है कि इस बार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि जियो भी इसमें से अलग हो चुका था। खास तौर ध्यान रखने वाली बात यह है, जीडीआर जो कि इंग्लैंड में लिस्टेड रिलायंस है, वहां पर 2% रिलायंस ऊपर चल रहा है, और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई भी 3% ऊपर चल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, मेरे ख्याल से बाजार ऑल टाइम हाई